युद्ध का मैदान है। यहाँ दुश्मन सामने नहीं दिखता, लेकिन आसमान से उसकी हर हरकत पर नजर रखी जा रही है। बिना गोली चलाए, बिना सैनिक को जोखिम में डाले दुश्मन के ठिकाने तबाह किए जा रहे हैं। यही है मॉडर्न वॉरफेयर की नई तस्वीर और भारतीय सेना इसके लिए पूरी तरह तैयार हो चुकी है। भारतीय सेना अब सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि आसमान से भी लड़ने की रणनीति अपना चुकी है। आधुनिक युद्ध की चुनौतियों को देखते हुए सेना ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। आज भारतीय सेना के 1 लाख से ज़्यादा सैनिकों को ड्रोन ऑपरेशंस की ट्रेनिंग दी जा चुकी है। यानी अब ड्रोन सिर्फ तकनीक नहीं बल्कि सैनिक का एक नया हथियार बन चुका है। ये ड्रोन दुश्मन की हर उस हरकत पर नज़र रखते हैं जो हमारे लिए खतरनाक और खूंखार साबित हो सकते हैं। उनके ठिकाने, हथियार, मूवमेंट सब कुछ रियल टाइम में ज़रूरत पड़ने पर यही ड्रोन दुश्मन के ठिकानों को निशाना भी बना सकता है। इससे सैनिकों की जान का खतरा कम होता है और हमला ज़्यादा सटीक बनता है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। भारतीय सेना ने इससे भी एक कदम आगे बढ़ते हुए एक नई स्पेशल फोर्स तैयार की है जिसका नाम है भैरव। ये नाम ही नहीं है, काम भी उतना ही खतरनाक है। भैरव फोर्स के सभी जवान ड्रोन ऑपरेशन में पूरी तरह से प्रशिक्षित हैं। ये जवान दुश्मन के इलाकों में घुसकर बिना अपनी मौजूदगी जाहिर किए ड्रोन के जरिए हमला करने में सक्षम है। दक्षिणी कमान के रेगिस्तानी इलाकों में तैनात भैरव बटालियन ने अपने अभ्यास के दौरान ये साबित कर दिया कि भविष्य का युद्ध कैसे लड़ा जाएगा। रेगिस्तान जैसी कठिन परिस्थितियों में इन जवानों ने ड्रोन के जरिए दुश्मन को चौंका देने वाली रणनीतियां दिखाई हैं। खास बात है कि भैरव फोर्स के जवान इन्फेंट्री यानी पैदल सेना रेजिमेंट से चुने गए हैं। यानी जमीन पर लड़ने का अनुभव और आसमान से वार करने की क्षमता, दोनों का घातक मेल। इन्हें आधुनिक युद्ध की जरूरत के अनुसार खास ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि ये हर तरह की लड़ाई के लिए तैयार रहें। आज की लड़ाई सिर्फ ताकत की नहीं बल्कि तकनीक और दिमाग की लड़ाई है। ड्रोन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सटीक हमले, यही भविष्य का युद्ध है और भारतीय सेना इस भविष्य में सिर्फ कदम नहीं रख रही बल्कि उसे लीड कर रही है। तो साफ है, बदलते दौर में भारतीय सेना खुद को लगातार बदल रही है। भैरव जैसी स्पेशल फोर्स और ड्रोन प्रशिक्षित सैनिक ये संदेश देते हैं कि भारत की सुरक्षा अब और भी मजबूत, स्मार्ट और आधुनिक हो चुकी है। ये सिर्फ तैयारी नहीं है, ये भविष्य की जीत की रणनीति है। सवाल अब ये है कि आखिर जब भारत के पास इतनी बटालियन पहले से है तो इसकी क्या जरूरत थी। तो जान लीजिए कि यहीं से भैरव बटालियन की असली जरूरत समझ में आती है। देखिए, भारतीय सेना के पास पहले से कई इन्फेंट्री, आर्म्ड और स्पेशल फोर्स बटालियन मौजूद है। लेकिन मॉडर्न वॉरफेयर अब ट्रेडिशनल नहीं रहा। आज की लड़ाई में सिर्फ जमीन पर सैनिक भेजना काफी नहीं बल्कि इंफॉर्मेशन, मॉनिटरिंग और प्रिसाइज अटैक सबसे अहम हो गया है। यहीं पर भैरव बटालियन की जरूरत पड़ी। पहला कारण, ड्रोन सेंट्रिक वॉरफेयर। पुरानी बटालियन में ड्रोन सपोर्ट तो था, लेकिन भैरव बटालियन को शुरू से ही ड्रोन ऑपरेशंस को ध्यान में रखकर बनाया गया है। यहाँ हर जवान ड्रोन ऑपरेटर भी है और लड़ाकू सैनिक भी, यानी अलग से ड्रोन टीम बुलाने की जरूरत नहीं। दूसरा कारण, फास्ट एंड कन्वर्ट ऑपरेशन। भैरव बटालियन को ऐसे मिशनों के लिए तैयार किया गया है जहां तेज एक्शन, कम समय और कम जोखिम हो। ये जवान दुश्मन के इलाके में घुसकर बिना बड़ी टुकड़ी के ड्रोन की मदद से हमला कर सकते हैं, जो सामान्य बटालियन के लिए मुश्किल होता है। तीसरा कारण, मैक्सिमाइजिंग इम्पैक्ट विद लिमिटेड रिसोर्सेज। आज की रणनीति है कम सैनिक, ज़्यादा असर। ड्रोन से लैस भैरव बटालियन बिना भारी हथियारों और बड़े मूवमेंट के दुश्मनों को नुकसान पहुंचा सकती है। चौथा कारण, स्पेशल प्रिपरेशंस फॉर डिफरेंट एरिया। रेगिस्तान, पहाड़, जंगल या सीमावर्ती इलाके, भैरव बटालियन को विशेष इलाकों के अनुसार ट्रेनिंग दी जाती है, जैसे दक्षिणी कमान के रेगिस्तानी क्षेत्र। सीधी बात यह है कि भैरव बटालियन किसी कमी की वजह से नहीं बनी है बल्कि इसलिए बनाई गई है क्योंकि युद्ध का तरीका बदल चुका है। ये बटालियन भारतीय सेना का वो नया हथियार है जो भविष्य की लड़ाइयों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। यानी पुरानी बटालियन जरूरी है, लेकिन नई लड़ाई के लिए भैरव जैसी यूनिट अनिवार्य है। रेगिस्तान जैसे डिफिकल्ट और चैलेंजिंग इलाके में लड़ाई के लिए द इंडियन आर्मी हैज फॉर्म द भैरव बटालियन, इसको खास तौर पर तैयार किया है। दक्षिणी कमान की इस रेगिस्तानी भैरव बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर के अनुसार रेगिस्तान में वेदर, ज्योग्राफी एंड लिमिटेड रिसोर्सेज अपने आप में बड़ा खतरा होते हैं, इसलिए यहाँ केवल ट्रेडिशनल मिलिट्री पावर काफ़ी नहीं होती। इसी कारण भैरव को एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन और सेल्फ रेलिवेंट यूनिट के रूप में डेवलप किया गया है, जो ड्रोन, मॉडर्न कम्युनिकेशन सिस्टम और भविष्य के मल्टी डोमेन ऑपरेशंस में इंडिपेंडेंट रूप से काम कर सके। इस बटालियन की एक बड़ी खासियत ये है कि इसे सपूतों की धरती की अवधारणा पर खड़ा किया गया है, जहाँ ज़्यादातर सैनिक राजस्थान से हैं। वह रेगिस्तान की जमीन, भाषा, मौसम और हालात को
गहराई से समझते हैं। राजगढ़ की वीरता और शौर्य की परंपरा से प्रेरित ये बटालियन किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। स्थापना के बाद से पिछले 5 महीनों में भैरव बटालियन ने कड़ी ट्रेनिंग ली है और अखंड प्रहार एक्सरसाइज के दौरान अपनी ऑपरेशनल कैपेबिलिटी का सफल प्रदर्शन किया है। इसी के साथ भारतीय सेना भविष्य की युद्ध तकनीकों पर भी तेजी से काम कर रही है और 155 mm तोपों के लिए रैमजेट पावर्ड आर्टिलरी शेल्स को विकसित कर रही है, जिससे भारत आधुनिक युद्ध में दुनिया की अग्रणी सेनाओं में शामिल होने के लिए बढ़ रहा है। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं, छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क लाइव बेधड़क। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं, छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क लाइव बेधड़क।